दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं इसके एनालिसिस हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब इसमें फिर से एक अच्छा पैटर्न बन रहा है और उसका ब्रेकआउट भी हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। दोस्तों कंपनी का नाम है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। 1515 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है। इंट्राडे में ये लगभग 2% तक तेज था। इसकी जो मार्केट का वैल्यू है वो 94,942 करोड़ की है। इसका जो स्टॉक पी है वो 80 का है। ROC 22.3% एंड ROE 17% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 1158 रुपए का इसने लो लगाया था और 1591 का हाई था। कंपनी के बारे में बता दो दोस्तों, तो कंपनी एक लीडिंग FMEG यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी है, जिसका मेजर काम होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करना। और इसकी अपने काम में ग्लोबली महारत है, यानी कि अपने देश के साथ साथ ग्लोबल भी एक्सपोर्ट करता है, जिसमें आपका केबल एंड वायर्स हुआ, मोटर्स हुआ, फैंस हुआ, मॉड्यूलर स्विचेज, होम अप्लायंसेस, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स जैसे बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स होते हैं। वैसे दोस्तों हैवेल्स के प्रोडक्ट तो आपके घरों में भी यूज होते होंगे। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है, जो कि अब ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुका है और उसने बहुत ही हेल्दी डिविडेंड बना के रखा हुआ है। अपने इन्वेस्टरों को इसने लगातार अच्छा डिविडेंड पे किया है। इसके कॉन्स की बात करें तो इसमें दिक्कत की बात यह है कि ये 13.8 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। बाकी दोस्तों इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपको हैवेल्स के अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स दिख जाएगा, जो कि इसका कंपिटिटिव है। बाकी अगर हम हैवेल्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 3,175 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 3,664 करोड़, दिसंबर 2022 में 4,128 करोड़ और दिसंबर 2023 में 4,414 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2020 में 350 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 306 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2022 में 284 करोड़ का प्रॉफिट और अगर करंट में बात करें दिसंबर 2023 तक तो इसको 288 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो देखा जाए तो इसमें हर क्वार्टर में लगातार अच्छा सेल्स एंड अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता रहता है। वहीं पर अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 6,452 करोड़ का था, मार्च 2015 में 8,468 करोड़, मार्च 2018 में 8,116 करोड़, मार्च 2021 में 10,457 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो कुल 18,000 करोड़ का इसका सेल्स ग्रोथ रहा है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2012 में जहां 370 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2015 में 385 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2018 में 661 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 1,044 करोड़ का और अगर करंट में बात करें तो 1,182 करोड़ का प्रॉफिट देखा गया है। यानी कि देखा जाए तो इसमें साल दर साल भी इसमें सेल्स एंड प्रॉफिट में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। दोस्तों अगर हम इसका CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने 24% की रेट से, पिछले 5 सालों में 14% की रेट से, पिछले 3 सालों में 13% की रेट से और पिछले 1 सालों में 28% की रेट से इसने अच्छा रिटर्न दिया है। यानी कि स्टॉक मार्केट में इसने अपने इन्वेस्टरों को काफी अच्छा मुनाफा बना के दिया है और इसने इंडेक्स को लगातार बीट किया है। कंपनी की अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो जहां पे मार्च 2012 में 1,027 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में घटकर सिर्फ और सिर्फ 424 करोड़ का रहा और मार्च 2019 तक सिर्फ और सिर्फ 94 करोड़ का रहा और अगर करंट में बात करें तो वापस से बढ़ाकर इसमें सिर्फ और सिर्फ 268 करोड़ का लोन अभी है सितंबर 2023 तक। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 4,175 करोड़ का एसेट था, मार्च 2015 में 4,788 करोड़ का एसेट था, मार्च 2019 में 7,148 करोड़ का एसेट था, वहीं पर सितंबर 2023 में इस कंपनी के पास कुल 11,018 करोड़ का एसेट था। यानी कि देखा जाए तो बोरोइंग्स एसेट के मुकाबले में बहुत कम है। दोस्तों अगर हम हैवेल्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न की चर्चा करते हैं तो इसमें आपको प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी मार्च 2021 में जो 59.50% पर देखने को मिलती थी, वही दिसंबर 2023 में भी 59.43% ही है। यानी कि देखा जाए तो इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुए हैं। वहीं पर अगर FIIs की बात करें तो जहां 24.91% पर थे, इन्होंने अपनी थोड़ी सी पोजीशन कम करके 23.96% किया है। वहीं पर DIIs की होल्डिंग की बात करें तो जहां 7.89% पर थे, इन्होंने अपनी काफी अच्छी होल्डिंग बढ़ा के 10% कर दिया है और गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 0.19% से 0.11% पर रह गई है। वहीं पर अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग जहां 7.51% पर थी, वहां से घटकर 6.49% पर हो गया है। तो देखा जाए तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास काफी अच्छी हिस्सेदारी है, तो इसमें चिंता की कोई खास बात नहीं है। बाकी दोस्तों अगर हम हैवेल्स कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें जो आपका ROE देखने को मिलेगा वो पिछले 10 सालों में इसने काफी अच्छे से मेंटेन करके चल रहा है। कैपेक्स वर्सेस ROC में थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल रही है। इसका जो लायबिलिटीज है, कंपनी के ऊपर कोई खास लायबिलिटी नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वर्किंग कैपिटल इसने काफी अच्छे से सुधार किया है और काफी अच्छा है। रिटेल्स की होल्डिंग भी अच्छी है। डेब्ट कंपनी ने लगभग खत्म ही कर दिया है और अच्छी बात है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना जो शेयर है वो उन्होंने प्लेज नहीं किया हुआ है और शेयर प्राइस लगातार शेयर प्राइस में आपको उछाल देखने को मिलेगा। पिछले 10 सालों में कंपनी के शेयर प्राइस ने काफी अच्छी ग्रोथ दी है। और वहीं पर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो पिछले 90 दिनों में इस कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी हिस्सा कम नहीं किया है। दोस्तों अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो इसका 10% का हिस्सा है एयर कंडीशनिंग लॉयड AC के मामले में,
16% का इसके पास मार्केट शेयर है। इलेक्ट्रिकल केबल्स सेगमेंट में 19% का इसके पास मार्केट शेयर है। फाइनेंस के सेगमेंट में और 11% का इसके पास मार्केट शेयर है इंडस्ट्रियल केबल्स के सेगमेंट में। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो केबल्स से 35% का रेवेन्यू आता है, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल से 21.8% का, लॉयड कंज्यूमर से 14.9%, स्विच गियर से 11.8%, लाइटिंग एंड फिक्चर से 9.8% एंड 6% अदर्स। लोकेशन वाइज बात करें 97% इसका जो व्यापार है वो इंडिया से ही होता है और 2.9% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो केबल्स के मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस से इसको 35.4% का प्रॉफिट आता है, स्विच गियर से इसको 27.2% का प्रॉफिट आता है, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल से 23.2% का प्रॉफिट आता है एंड लाइटिंग एंड फिक्चर से 13.3% का प्रॉफिट आता है। इसके कैपेक्स साइकिल की बात करें तो लॉयड कंज्यूमर्स 77.4%, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 8%, स्विच गियर्स 5.2% एंड लाइटिंग एंड फिक्चर्स 4.3%। इसके रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो कॉपर जो है वो 36% यूज होता है, एल्यूमिनियम 9.9%, पॉइंट्स एंड केमिकल्स 5.2% एंड जनरल प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स 3.9% एंड 39.3% अदर प्रोडक्ट्स। इसके हम एसेट की बात करते हैं तो लॉयड कंज्यूमर से इसका 32.1% का एसेट है, केबल्स में 12.1%, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 10.5%, लाइटिंग एंड फिक्चर्स 5.7% एंड स्विच गियर्स 5.5% एंड 33.9% अदर्स। अगर हम इसके एसेट के ब्रेकअप करते हैं तो विद इन इंडिया 99.8%, यानी देखा जाए तो पूरी तरह से इंडिया में ही इसका एसेट है। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं इसके मेन पार्ट पे। तो जैसा कि आपको भी पता है कि इस स्टॉक ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने पुराने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद ये अब लाइफ टाइम हाई पर चला गया था, लेकिन वहां से इसने वापस से रेड कैंडल्स बनाए और अब ये प्राइस एक्शन बनाकर एक ग्रीन कैंडल के साथ अब ये स्टॉक ऊपर जाने को तैयार है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी फ्रेश एंट्री बनती है, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर रहेगा इस रेड कैंडल के नीचे, और आपका जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट आपका 1600 का होगा और उसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा वो आपका 1700 का टारगेट होगा। और आप चाहें तो दोस्तों इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक पिछले 2-3 सालों से चला नहीं है, इसने ऊपर ही एक रेंज में कंसोलिडेट किया है। तो अब ये इस रेंज का ब्रेकआउट देने को तैयार है और जब ये इतने लंबे समय का ब्रेकआउट देगा तो ये स्टॉक यहाँ पर रुकने वाला भी नहीं है। बेहतर होगा कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना।